दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ प्लेटफॉर्म क्रिकेट खिलावाड़ पे हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हो, आज एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच शुरू हुई और उसका पहला दिन अ, जो वो खेल खत्म होने तक वो स्थिति है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये मैच। लेकिन मैच के बारे में बात करने से पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है कलकत्ता ईडन गार्डन की पिच। जिसको कह सकते हैं कि शायद भारतीय मैनेजमेंट जिस तरह से सोच रहा था या पढ़ने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो बहरहाल देखते हैं आगे मैच में क्या होता है। बट आज का जो दिन रहा है, टोटली डोमिनेट भारतीय टीम ने किया है। इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से एक तरह से ध्वस्त इस साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी को किया है। अमेजिंग बुमराह हमेशा वो करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और एक और जो सबसे बड़ा इस मैच का इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा वो है वाशिंगटन सुंदर। आप कहेंगे वाशिंगटन सुंदर ने ऐसा क्या कर दिया, अभी तक जो मैच हुआ है कुछ खास नहीं किया है। लेकिन आप विस्तार से इस पे बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे आईपीएल की रिगार्डिंग कुछ खबरों पे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, आज सुबह भारत ने जो है इस सीरीज का भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है उसका आगाज हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कहना होगा कि बहुत सारे चेंजेस कह सकते हैं ये थे। अब वो साई सुदर्शन का टीम में ना होना, जो उस समय लग रहा था कि सेटल हो रहे हैं 3 नंबर के लिए, या फिर भारत का 2012 के बाद 4 स्पिनरों के साथ इस मैच में उतरना रहा हो। तो कुछ फैसले जिन्होंने थोड़ा चौंकाया, लेकिन साथ ही साथ ऋषभ पंत की चोट के बाद वापसी हुई और लंबे समय बाद टेस्ट मैच खेलते नजर आए अक्षर पटेल भी। ध्रुव जुरैल एज ए बैट्समैन इस टीम के साथ प्लेइंग 11 में है। तो दोस्तों, भारत 12 साल बाद 2012 के बाद पहली बार 4 स्पिनरों के साथ उतरा। और क्योंकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और भारत में बड़ा आसान डिसीजन रहता है टेस्ट मैचेस में, टॉस जीतो और बैटिंग करो, साउथ अफ्रीका ने वही डिसाइड किया। उसके बाद जो विकेट जिस तरह से खेला या विकेट ने जिस तरह से बिहेव किया, या फिर ये कहें कि बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की और वो जिस तरह से उन्होंने मार्कराम को आउट किया, वो एक्स्ट्रा बाउंस पे जो कहना होगा कि मार्कराम बड़े पले हुए हैं बाउंसी विकेटों पे खेल के उनको आउट किया हो। जबरदस्त स्पेल, एक फायरी स्पेल जसप्रीत बुमराह ने डाला और 5 विकेट हॉल के साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो बल्लेबाजी है उसको ऑलमोस्ट ध्वस्त कर दिया और साथ दिया कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव को पढ़ना मैं बार बार कहता हूं इतना आसान, खास तौर पे अगर बात करें तो सेना देश के जितने भी गेंदबाज हैं उतना आसान होता नहीं है। और वो देखने को आज फिर से मिला जब कुलदीप यादव ने जो शुरुआती बुमराह के 2 विकेटों के बाद विकेट लेना शुरू किए, तो वो ये बताया कि बुमराह क्यों डिजर्व करते हैं इस टीम में प्लेइंग 11 में होना। अब भारत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और जिसमें अगर हम बात करें तो सिराज जो पहले स्पेल में उस तरह से इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया फिर सेकेंड स्पेल में कि वो स्पेल जरूर खराब था लेकिन उनका दिन खराब नहीं था। और उसके साथ साथ ये भी बताया कि उन्होंने जो अपना कद इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतना बड़ा जो उनका हुआ है वो क्यों हुआ है, वो सारी चीजें आज देखने को ग्राउंड पे मिली। अब बुमराह के 5 विकेट, कुलदीप के 2 विकेट और साथ ही साथ कुलदीप के 3 विकेट, 2 विकेट आपके मोहम्मद सिराज के, और जिस तरह से 2 विकेट कुलदीप ने और 2 मोहम्मद सिराज ने, और फिर वो 1 विकेट अक्षर पटेल का। और भारत ने वहां जो है पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए साउथ अफ्रीकन टीम को आउट किया 159 पे। 159 पे आउट करने के बाद भारतीय पारी शुरू होती है। भारत जो लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल जिस तरह से थोड़े से सेटल दिख रहे थे कि जबरदस्त पारी खेलेंगे, बट उनका विकेट जल्दी खो देता है। और ट्विस्ट आता है इसके बाद जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय मैनेजमेंट ने 3 नंबर पे ट्राई किया है। बहुत से लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं
और बहुत से लोग इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात करें कि सहमत क्यों नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि साई सुदर्शन, जिन्होंने अभी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, वो इस टीम में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत है। और वेस्ट इंडीज के साथ जो उन्होंने सीरीज में एक लास्ट इनिंग 87 की खेली थी, कहीं ना कहीं उससे कॉन्फिडेंस उनको मिला था। और मैं बड़ा कहना होगा कि उत्साहित था उनको इस साउथ अफ्रीकन टीम के साथ इस टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि अब 3 नंबर एक ऐसा बैट्समैन आप वहां खिलाते हैं। कोई भी टीम वहां इस 3 नंबर पे ऐसा एक बैट्समैन खिलाती है जो आपकी टीम का बेस्ट बैट्समैन हो। उस लिहाज से बात करें तो वाशिंगटन सुंदर बेस्ट बैट्समैन तो नहीं है, फिर भी आपने उनको खिलाया। तो साई सुदर्शन के लिए थोड़ा ये कहना पड़ेगा कि एक झटके की तरह ये होगा। बट आई होप कि कप्तान और कोच ने उनको ये क्लियरली कन्वे किया होगा कि अगर वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अब बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 नंबर पे कभी बल्लेबाजी, 3 नंबर पे कभी बल्लेबाजी की नहीं है। 4 नंबर या 3 नंबर दोनों पे ही कभी बल्लेबाजी की नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जरूर की है, लेकिन परिस्थितियां जिस तरह की हैं, जिस तरह का ये विकेट बिहेव कर रहा है, क्या आसान होगा वाशिंगटन सुंदर के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। और ना बल्कि वाशिंगटन सुंदर के लिए ये विकेट जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा, किसी भी बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आसान नहीं होगा। तो अगर आप इस नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को ट्राई कर रहे हैं और कुछ सोच है उसके पीछे, तो उस लिहाज से अगर सोचते हो तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाशिंगटन सुंदर की एक तरह से इस मैच में 3 नंबर पे खिला के बलि तो नहीं दे दी आपने। क्योंकि बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा इस विकेट पे लंबी पारी खेलना एक बैट्समैन के लिए भी आसान हो। और वाशिंगटन सुंदर तो प्योर बैट्समैन नहीं है, ये तो शायद आप भी जानते हैं और मानते होंगे। तो देखते हैं। बहरहाल अब क्योंकि चांस मिला है और ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, थॉट जो इसके पीछे नजर आता है वाशिंगटन सुंदर को आप जब यहाँ खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम, दो चीजें इनके माइंड में है, WTC फाइनल और साथ ही साथ 2027 ODI वर्ल्ड कप। एक ऐसा बैट्समैन जो जरूरत पड़ने पे आपको बल्लेबाजी कर सके और एक अतिरिक्त जो बॉलिंग ऑप्शन है आपको वो दे दे, क्योंकि कुलदीप और जडेजा किसी भी टीम में जगह बना लेंगे। आपको उस तरह का एक दो प्लेयर चाहिए जब आप WTC खेलने इंग्लैंड जाएंगे, या जो फॉरेन में आपका वर्ल्ड कप, आगामी ODI वर्ल्ड कप होना है, जो आपको थोड़ा एक लग्जरी दे दे। क्योंकि वहां आप पे फास्ट गेंदबाजी ऑलराउंडर में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी के, और टॉप क्लास आपके हार्दिक पांड्या होंगे। जडेजा, क्योंकि आपको अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद जडेजा से आगे आपको सोचना है, तो एक अलग तरह की आपकी सोच। बट कितने इसमें कामयाब होते हैं और वाशिंगटन सुंदर इसको किस तरह से लेते हैं इस चैलेंज को, और कैसा प्रदर्शन वो करते हैं, ये आने वाले कुछ दिन जो हैं उनमें निर्धारित होगा। परहाल दोस्तों, आज भारत ने 1 विकेट के नुकसान पे स्टैंप होने तक जिस तरह से बैटिंग की है, कहना होगा कि 37 रन बनाए। KL राहुल अभी भी है, वाशिंगटन सुंदर साथ दे रहे हैं। कल का मैच जब शुरू होगा, सेकंड डे, एक इंटरेस्टिंग डे। भारत को यहाँ हर हाल में एक बड़ी लीड, 100 रन के आसपास की लीड लेनी ही पड़ेगी। अदरवाइज ये विकेट जिस तरह का है, यहाँ बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं है। और आने वाले समय में जैसे जैसे इसको थोड़ा विकेट को धूप लगेगी, थोड़ा गेम होगा, अब जब आप तीसरे दिन में प्रवेश करेंगे तो बल्लेबाजी करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। साउथ अफ्रीका ने हालांकि एक स्पिनर कम खिलाया है, शायद गलती हो गई है, या फिर भारत ने एक स्पिनर ज्यादा खिलाया है, वो भी गलती है। देखना होगा इस सब के बावजूद किस तरह से चीजें चलती है। लेकिन भारत ने आज बॉलिंग बहुत जबरदस्त की है, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर देखें तो ओवरऑल। पर भारत को अब यहां से एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। दोस्तों, फिलहाल अगर बात करते हैं IPL की, तो क्या लगता है आपको, क्या रविंद्र जडेजा जो कि आपके राजस्थान के साथ जुड़ने वाले हैं, वो राजस्थान के कप्तान बनेंगे? ऐसी खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में जाने से पहले अपनी ये एक रिक्वेस्ट कह लें, या उन्होंने ये शर्त रखी थी रविंद्र जडेजा ने, और उसके बाद ही वो इस ट्रेड के लिए तैयार हुए हैं। तो ये जो संजू सैमसन अब, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपको CSK से दिखाई देंगे, तो क्या उधर भी ये संजू वाला जो
कैप्टनसी वाला पेच है वो फंसेगा। थोड़ा कैप्टनसी को लेके दोनों ही टीमों में मुझे लगता है, हालांकि राजस्थान में ज्यादा है क्योंकि वहां ज्यादा ऑप्शन है या ज्यादा लोगों की इच्छा है कप्तान बनने की, ये खींचम खास थोड़ी चलेगी। दूसरा एक जो और डील कंफर्म हुई है वो सरदुल ठाकुर आपके मुंबई से जुड़ गए हैं और ये ऑफिशियली हो गया है एलएसजी को छोड़ के, और उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में मुंबई ने उनको अपने साथ जोड़ा है। साथ ही साथ एक खबर मोहम्मद शमी को लेके भी है, शायद मोहम्मद शमी भी आपको कहीं ना कहीं एलएसजी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब क्योंकि हरसदुल ठाकुर को एलएसजी ने रिलीज किया है तो एक और उनको फास्ट बॉलर चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर वो शमी की तरफ देख रहे हैं तो ये बेहतरीन उनकी चॉइस है। फिलहाल दोस्तों जो भी अपडेट और इस मैच के और सीरीज के और आईपीएल के रिगार्डिंग रहेगी वो आपको मिलती रहेगी प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए क्रिकेट क्लब आर के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।